नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है और यहाँ जो गहमा गहमी आपको दिख रही होगी, चारों तरफ लोग जो है वो खड़े हैं, मीडिया टीम भी खड़ी है, लगातार लोगों का आना जाना हो रहा है। जो वरीय नेता हैं वो भी पहुँच रहे हैं, जो मंत्री हैं या फिर जो चुनाव के प्रभारी हैं, ये सारे लोगों का आना जाना लगातार यहाँ पर चल रहा है। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक चल रही है। चुनाव समिति में कई निर्णय लिए जाने हैं। भाई, सिटिंग सीट तो खैर उस पर बात बन गई है, लेकिन जो सीट जिताऊ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी झंडा गाड़ सकती है, इस सीट पर चर्चा लगातार बनेगी। 1 बजे से आज ये जो बैठक है ये शुरू कर दी गई है। हम आपको बता दें कि इस बैठक में कई लोगों का शिरकत हो रहा है। सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी जो हैं इस बैठक, खास करके बिहार में जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सह प्रभारी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये शिरकत कर रहे हैं, इनका भी हो रहा है, यहाँ पर मौजूदगी हो चुकी है। उसके बाद बिहार जो प्रभारी बनाए गए हैं विनोद तावड़े साहब, वो भी इस पूरे बैठक में शामिल हैं। उसके बाद जो सह प्रभारी हैं दीपक प्रधान, वो भी इस बैठक में शामिल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात कि 15 सदस्यीय इस बैठक में कई तथ्यों पर बातचीत चलने वाली है, जिस पर कौन से सीट को कितना तवज्जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। कई मसले जो हैं वो आज सुलझाई जाएगी, कई तथ्यों पर बातचीत होगी। कई ऐसे सीट हैं जिस पर कभी पिछले विधानसभा में किसी और दल का उस पर दबदबा था, यानी किसी और दल के जो कैंडिडेट थे वो उनकी जीत हुई थी। वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकता था, खाते में आ सकता था। इन सारे मुद्दों को आज यहाँ पर सुलझाया जा रहा है बैठक के दौरान, और इन्हीं बातों को लेकर आज चर्चा भी चल रही है। बैठक शुरू होने से पहले हमारी बातचीत होती है, मुलाकात होती है यहाँ के कई नेताओं से, जिसमें सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे जब बात हुई, सवाल हुए, तो उनका क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवा देते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल साहब। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की बैठक है और इस चुनाव समिति की बैठक में हमारे चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सह चुनाव प्रभारी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी, और जो 15 सदस्यीय चुनाव समिति की टीम बनी है। हम लोग अभी चुनाव समिति की बैठक 1 बजे से शुरू करेंगे, लेकिन किसी कारण से हम उसमें जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, तो उन सीटों पर आज चर्चा होगी और चर्चा करके उसके बाद एक फाइनल पैनल का समीक्षा करके तैयार किया जाएगा और आज जो है हम लोगों का चुनाव समिति इस काम को करेगी। एलायंस को आपसी में आप लोगों को सहमति बन गई है, क्योंकि एलायंस जी ने ट्वीट किया और 15 सीटों का मैं बता रहा हूँ, एलायंस के लिए केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रही है। हम अभी चुनाव समिति अपने सिटिंग सीट और वैसे सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, हम उन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व एलायंस का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम कुमार जी हैं, उसके बाद गिरिराज सिंह जी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इस बैठक के पहले समीक्षा बैठक भी होगी, एक तरह से कहा जाए कि ये समीक्षात्मक बैठक है। इस समीक्षात्मक बैठक में कई जो मुद्दे हैं इस पर बातचीत करने की संभावना है। जो लोग नाराज हैं, जिनकी टिकट कटने वाली है इस बार, उस पर भी चर्चा होगी कि उस सीट पर कौन काबिज होगा, किसके लिए ये सीट बेनिफिशियल साबित हो सकता है। एक अहम बात वो ये कि अगर हम अलायंस की बात करें, यानी गठबंधन में जो घटक दल है उनकी बात करें, तो उनके लिए दिलीप जायसवाल साहब ने साफ कह दिया है कि ये भाई
यहाँ ये प्रदेश कार्यालय का मसला नहीं है, प्रदेश कमेटी का मतलब मसला नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व जो है उस पर संज्ञान ले चुका है। केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से ये सारी जो बातें हैं वो सुलझा चुकी है और कई बातें जो अब सामने आ रही है चिराग पासवान को लेकर आ रही है कि भाई उन्हें अभी भी मान मनोबल उनका चल रहा है, वो नाराज़गी अंदर ही अंदर जो है परोक्ष रूप से नाराज़गी जता रहे हैं। बात तो अब यहाँ तक आ गई है कि आने वाले समय में अगर उनकी बातों पर मुहर नहीं लगती है तो बात यहाँ तक चल रही है, चर्चा आम हो रही है कि प्रशांत किशोर हैं उनके साथ भी उनका गठजोड़ हो सकता है। तो ऐसी भी बातें अब चर्चा में है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या केंद्रीय नेतृत्व जो है चिराग पासवान के उस भरोसे को जीत सकता है। कई ऐसे तथ्य हैं, तो कुछ ही देर में ये सारे जो मसले हैं वो हल होने वाले हैं और जैसे ही कुछ बातें सामने आएंगी हम वो बातें लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।